नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं पुण्य के बारे में। पुण्य तो हम सभी करते हैं, पर क्या हमें पुण्य का सही अर्थ पता है? क्या होता है पुण्य का मतलब? दान करना, धर्म करना पुण्य का मतलब है या कुछ और? आज मैं आपको बताने वाला हूं पुण्य का सही अर्थ क्या है, किसे कहते हैं असली पुण्य। बहुत ही कम लोगों को इस चीज के बारे में पता है। हमें सिर्फ ये पता है कि पाप खराब होता है, पुण्य अच्छा होता है, बट पुण्य का असली मतलब होता क्या है ये हमें नहीं पता। देखिए, हम ध्यान करते हैं किसी भी चीज का या किसी भी चीज के बारे में हम ध्यान करते हैं। ध्यान का मतलब क्या होता है पता है? नहीं पता। ध्यान का असली उद्देश्य क्या है? तो ध्यान का असली उद्देश्य अपने अंदर देखना, अपने अंदर की आत्मा को पहचानना, अपने अंदर की चीजों को जानना, ये होता है ध्यान का मतलब। अब अपने अंदर देखने का मतलब क्या है? क्या मैं देखूं कि ब्लड कहां जा रहा है? क्या मैं देखूं कितनी हड्डियां हैं, कितनी नसें हैं, कितनी वेन्स हैं, क्या चीजें हैं अंदर? क्या देखना है? अपने अंदर देखने का मतलब है कि आत्मिक आनंद को अनुभव करना। अब ये क्या नया वर्ड आया, इसे भी समझते हैं। आत्मिक आनंद एक ऐसी अवस्था जहां पर हम अपने आप के साथ कुछ समय व्यतीत करते हैं और वहां पे ना तो दुख होता है, ना कष्ट होता है, ना चिंता होता है, ना सुख होता है, ना सौभाग्य होता है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ शांति होती है। जी हां, वहां पे सिर्फ और सिर्फ शांति होती है और हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं। हमें अपनी आत्मा की एकता, हमें अपनी आत्मा की क्वालिटीज समझ में आती हैं कि हमारे अंदर क्या चीज है, पेशेंस कितना है, स्किल्स क्या हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना ज्ञान है। हर एक चीज के बारे में, हमारे अंदर की एनर्जी के बारे में हमें पता चलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पुण्य से इस बात का क्या कनेक्शन है? यह भी मैं बताऊंगा आगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक चीज बारीकी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हमने क्या किया? ध्यान दिया। ध्यान से उद्देश्य क्या निकला कि अपने अंदर देखना। अपने अंदर क्या देखना वो मैंने अभी आपको बताया, यहां पे अभी आपको समझाया। आत्मिक आनंद को अनुभव करना। और आत्मिक आनंद को अनुभव करने के लिए कोई मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होता है, कोई अलग से कोई मैजिक नहीं चाहिए आपको। बस आपको ध्यान करने का अभ्यास आना चाहिए। अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी असीम ज्ञान की क्षमता है, कितना असीम आपका ऑरा है और आप कितना ज़्यादा पावरफुल इंसान हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। देखिए, ईश्वर हमेशा एक चीज़ कहते हैं, भगवान हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि सृष्टि में अगर आपको एकता को अनुभव करना है, अगर आपको साहस को अनुभव करना है, तो आप अपने आप को अनुभव करिए, क्योंकि आप जितने साहसी हैं उतना कोई नहीं, और भगवान आपके अंदर ही विद्यमान हैं। जी हाँ, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चीज़ों को जितना आराम से आप समझेंगे उतना ही अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। पाप का मतलब होता है, हमारे दिमाग में है कि हम कोई गलत काम कर देते हैं और वो हमारे लिए पाप हो जाता है। और पुण्य का मतलब हमने कोई दान दे दिया तो वो हमारे लिए पुण्य हो जाता है। काफ़ी बार हमें ऐसा भी देखा गया है कि आपको फोर्सफुली चीज़ें करवाई जाती हैं। आप करने की इच्छा नहीं रखते, बट फोर्सफुली चीज़ें करवाई जाती हैं। जी हाँ, कुछ लोग किसी के कहने पे कुछ करते हैं, कुछ लोग किसी के कहने पे कुछ करते हैं और उनका इंटेंशन होता है कि मेरा ये काम बन जाए, और वो आपका हो गया दान। क्या दान ही असली पुण्य है? समझने वाली बात है और सोचने वाली बात है। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पर दिखाई देता है कि क्या दान ही असली पुण्य है? अगर नहीं है तो असली पुण्य क्या है? देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए। आप अगर पुण्य कमाना चाहते हैं तो पुण्य का असली मतलब, असली अर्थ ही आपकी आत्मा की शांति या आपकी आत्मा का आनंद है। आत्मिक आनंद जिसे हम कहते हैं, यही आपका असली पुण्य है। जी हाँ दोस्तों, यही आपका असली पुण्य है, आपका आत्मिक आनंद। अगर आप किसी चीज को किसी इंटेंशन से करते हैं, अगर आप किसी चीज को किसी मकसद से करते हैं, तो किस बात की खुशी? मकसद खत्म, पुण्य खत्म, पुण्य का लाभ खत्म। ऐसा नहीं होता।
इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि जब भी कोई गंगा स्नान के लिए जाता है तो वो अपने पाप को धोने जाता है और पुण्य कमाने जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ नहाने जाते हैं, वो नहाने के साथ साथ अपने आप को ध्यान में लीन करने जाते हैं। और असली गंगा स्नान वही होता है जहां पर इंसान अपने आत्मा के साथ स्नान करे, ना कि अपने शरीर के साथ स्नान करे। बहुत डिफरेंस है और समझने वाली बात है, क्योंकि हम क्या है, ऊपरी जीवन जी रहे हैं। हम चीज़ों को ऊपर से ही समझने की कोशिश करते हैं, हम अंदर तक जाते ही नहीं। इस कारण से हमें खुशी तो मिलती है, पर वो बाहरी खुशी होती है और चंद लम्हों की खुशी होती है। वो आपकी आध्यात्मिक खुशी नहीं है, वो आपकी आत्मिक खुशी नहीं है। जी हाँ, इस कारण से चाहते हुए भी चीज़ें अच्छी नहीं हो पाती और सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो पाता, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपने घर को स्ट्रांग, अपने आप को स्ट्रांग। अपने घर को मतलब कि अपने आप को, अपने अंदर के चीज़ों को स्ट्रांग, अपनी आत्मा को स्ट्रांग बनाना है। अब आइए एक चीज़ और समझते हैं यहाँ पर कि कैसे पता चलेगा कि मेरी आत्मा खुश है, या मुझे पुण्य मिल गया, या मैंने पुण्य कमा लिया। देखिए, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण एक चीज कहते हैं कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। इसी तरह से मैं आपको एक चीज कहूंगा कि आप बस अपना कर्म करें। आप कितने खुश हैं या आपको कितनी खुशी मिलेगी, इसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यह एक एहसास है, इसे आप काउंट नहीं कर सकते, इसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपने 2 घंटे काम किया, ये तो आप काउंट कर सकते हैं, पर आप 2 घंटे खुश रहे, ये आप काउंट नहीं कर सकते। जी हाँ, इसीलिए बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी और कठिन परिस्थिति में भी आप अपने आप को खुश महसूस कर सकते हैं और आप खुश हो सकते हैं। अगर आप अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट होके एक अच्छा बॉन्ड बनाएं, तो वहां पर चीजें आपके लिए और भी ज्यादा अच्छी हो जाती हैं। तो इसी तरह से दोस्तों, अगर आप इस पॉलिसी को फॉलो करेंगे, अगर आप इसी प्रोसेस के साथ आगे चलेंगे, तो डेफिनेटली आपको लाइफ में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। और आप सही मायने में पुण्य करेंगे और सही मायने में पुण्य का अर्थ समझेंगे। किसी को सिर्फ कुछ दे देना पुण्य नहीं है, बट किसी को पूरे दिल से कुछ देना और उस देने के बाद उसकी चिंता ना करना, मतलब कि मुझे क्या मिलेगा, ये आशा ना रखना ही सही पुण्य है, जिसमें आप आत्मा से पुण्य करते हैं और आत्मा को खुश करते हैं। वो ही सही मायने में असली पुण्य कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक सही चीज पता चली होगी, आपको एक सही नॉलेज यहां पर पता चला होगा। एंड अगर मेरे बात बताने में कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, या आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ गलत बता दी और शायद मेरे बोलने में कोई गलती हो गई, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजिएगा, या फिर आप यूट्यूब पर ही मुझे मैसेज कर सकते हैं कि ये चीज़ ऐसी है और आपको इस तरह से समझ में आई है। इसके अलावा आप अपने जीवन में इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, अगर आप भी अपने विचार लिखना चाहते हैं, अगर आप भी मुझे कुछ अपने बारे में बताना चाहते हैं, तो बेशक आप यहाँ पर बता सकते हैं। आप अपने विचारों को YouTube पर कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर करूं। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या कोई और सर्विस चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ और इस वीडियो को आगे लेके अपने जीवन में रख पाएँ। धन्यवाद।